जब बात जीडीपी की आती है तो पाकिस्तान दुनिया में 41वें स्थान पर है, लेकिन मिलिट्री की बात करें तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर, जिसने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और इजराइल जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है, जिनके पास चाय खरीदने के पैसे नहीं। प्रधानमंत्री जिनके यूएन में जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती है तो ये चाइना पर अधिक निर्भर होगा, इसका भारत पर भी असर पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट सीएपीएफ में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको चौंका देने वाला है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फौजी शक्ति और उनके आर्थिक प्रभाव के बारे में, जीडीपी का खास्ता हाल और मिलिट्री का धमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी के माइनस रैंकिंग के बावजूद ऐसी फौजी शक्ति कैसे बना सकता है। तो सबसे पहले चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी रैंकिंग शायद टॉप में ना हो, लेकिन उसकी फौजी शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जब मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5,60,000 से अधिक सैनिक हैं, 2,000 से अधिक टैंक, 4,000 से अधिक तोपें, 425 लड़ाई विमान, 9 सबमरीन और 8 युद्ध सक्षम विमान हैं। साथ ही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियारों का एक बड़ा भंडार है, जिसमें 150 न्यूक्लियर हथियार शामिल हैं, जबकि भारत के पास 140 है। पाकिस्तान जिसकी फौजी शासन में बड़ी भूमिका है, देश की अर्थव्यवस्था को ये कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी भी पाकिस्तानी फौज के कंधे पर है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी सेना ने आम सामान जैसे कि कपड़े, साबुन और तेल बेचने का काम किया है? पाकिस्तान की सेना वही काम करती है। ये दुनिया की एकमात्र सेना है जो ऐसे अलग अलग व्यापार में शामिल है। पाकिस्तानी सेना का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों तक फैलता है, जैसे कि सीमेंट, कपड़े, मीट, बीमा और वस्तु संपत्ति। पाकिस्तानी फौजी अधिकारी अक्सर धनवान होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मेजर जनरल रिटायरमेंट के बाद 240 एकड़ जमीन प्राप्त करता है। इस तरह फौज 12% पाकिस्तान की टोटल जमीन की मालिक है, जिनमें वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। जब आम पाकिस्तानी ऐसी विशेष सुविधाओं के ख्वाब देखते हैं, तब सेना के अधिकारी के बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। इस अंतर में बड़ा अंतर है और ये समझने पर मजबूर करता है कि समानता और अवसर तक पहुंचने की व्यवस्था में क्या कमी है। पाकिस्तानी सेना ने ऐसे फाउंडेशन और ट्रस्ट का जाल बिछाया है, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जो सेना, वायुसेना और नेवी द्वारा चलाई जाती है। इसमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। उनका हाथ विभिन्न व्यापार जैसे बैंक में भी है। फौज 50 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित करती है, जिनकी वार्षिक आय 26 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो भारत की रिलायंस और अदानी ग्रुप को टक्कर देती है। दूसरे देशों की सेनाओं के उल्टे पाकिस्तानी सेना अकेली शक्तिशाली नहीं, बल्कि धनवान भी है। वे सिर्फ कमाई नहीं करते, बल्कि कानून को भी अपने लाभ के लिए सजाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को आय कर से मुक्त किया गया है, जिससे उन्हें निजी कंपनियों के समर्थन में बड़ा लाभ मिलता है। जहां सेना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसका महत्वपूर्ण भाग देश की अर्थव्यवस्था में भी है। जहां एक और पाकिस्तानी फौज की अमीरियत है, तो दूसरी ओर एक डरावना सच। कुछ ही महीनों पहले पाकिस्तान की सरकार ने एक चौंका देने वाला फैसला किया। उन्होंने अपने नागरिकों से चाय कम पीने के लिए कहा। ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चाय का इंपोर्ट करता है और उनके पास इस महत्वपूर्ण वस्तु को खरीदने के लिए पैसे नहीं। आवश्यक सामान महंगाई से लग्जरी वस्तु में बदल गए हैं, जहां मूल रूप से 4 से 6% की जगह कुछ क्षेत्रों में 30% तक महंगाई है। संसाधनों को बचाने के लिए बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे के बाद बंद करने के आदेश दिए। सारांश में कहा जाए तो पाकिस्तान की सरकार हर रुपए को बचाने के लिए कदम उठा रही है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मदद की मांग की। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान ने एक गंभीर आर्थिक संघर्ष का सामना किया। महंगाई की चुनौती ने 30% तक की वृद्धि की, जो कि पिछले 50 वर्षों में सबसे तेज बढ़ोतरी है। लोगों को अपने खाने के सामान के लिए लड़ते हुए देखना आज आम बात है। मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, वो 3 मुख्य क्षेत्रों पर निर्भर करता है: स्वास्थ्य, ज्ञान और जीवन के स्तर पर। और यहाँ पाकिस्तान का स्थान 191 देशों में से 161 पर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान 31 देशों में से सबसे निचले पायदान पर है। और अब समय आया दोस्ती का, तो पाकिस्तान के सारे यार जैसे कि IMF, UAE और चाइना ने इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। IMF से पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में 23 बार सहायता ली है, लेकिन अब कुछ बदला है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, उसका कर्ज बढ़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार वहां पर केवल 2% की छोटी वृद्धि और 23% की व्यापार में गिरावट देखी जा रही है। सोचो, 30 अरब डॉलर के व्यापार और विदेश से 90 अरब डॉलर के व्यापार के बीच पाकिस्तान एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए बड़े हिस्से का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान एक कर्ज की समस्या से उलझा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान इस बेबस स्थिति तक कैसे पहुंचा? इसके लिए हम देखेंगे कि पाकिस्तान की राजनीतिक इतिहास गेम ऑफ थ्रोन के समान रोचक है। यहाँ पर 29 प्रधानमंत्री आए और हर एक ने अपनी अवधि पूरी नहीं की। इस इतिहास में परिवर्तन की लंबी कहानी है, जहां सरकार की कुर्सी पर बैठे लोगों ने अक्सर भ्रष्टाचार और सैनिक दबाव के कारण आर्थिक डिस्टर्बेंस को बढ़ावा दिया। ये डिस्टर्बेंस एक मुख्य कारण है जो देश की आर्थिक स्थिति को और भी असर डालती है। एज ए पड़ोसी देश, पाकिस्तान के संघर्ष और संकट का भारत पर आर्थिक प्रभाव सीमित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और इस विवाद की वजह से दोनों देश आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। इस विवाद के चलते दोनों देश व्यापार और व्यावसायिक संबंधों में समस्याओं का सामना करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शन और इनमें भावनाओं के बदलाव की खबरें ये दिखाता है कि क्षेत्र के डायनामिक में तब्दीली आई है। इसका भारत पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही आज पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती है तो ये चाइना पर अधिक निर्भर होगा और इसका भारत पर असर पड़ सकता है। ये चिंताएं ग्लोबल स्तर पर उठी हैं जब दुनिया पाकिस्तान के विलक्षणों को देखती है। पाकिस्तान की समस्याओं का भारत के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव है। पाकिस्तान की मिलिट्री पावर और आर्थिक समस्याओं का मिश्रण एक गंभीर मुद्दा है। ये एक ऐसे देश का उदाहरण है जहां जीडीपी की रैंकिंग और फौजी शक्ति में बड़ा अंतर है। पाकिस्तान को मिलिट्री पावर से अधिक नागरिकों की समृद्धि को महत्व देना होगा। यही रास्ता है एक उज्जवल भविष्य की ओर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर करें और आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।